बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon and share with your friends. Now, today we are going to discuss the 2021 paper, Biology Peshawar Board, Class 9. So, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 5 ईयर पेपर्स में से मैंने ये पेपर निकाला है। ठीक है, 2021 का जो पेपर है 9th क्लास का, तो सेक्शन बी ये है हमारे पास। पहले हम ये एक दफ़ा पेपर को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके जी, लुक एट दिस। ये हमारे पास 2021 का पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, गिव परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन किया है जी बायो एलिमेंट्स को, एंड देन हमने बताया कि कितने बायो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। उसके बाद फिर हमने उन एलिमेंट्स का जिक्र कर दिया। देन यहाँ पे देखें इस तरह, फिर इसकी परसेंटेज हमने लिख ली ये। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, या अगर आप सिंपल ये डायग्राम बना सकते हैं तो दैट वुड ऑल्सो बी ओके। ठीक है, ये भी ठीक होगी अगर आप ये सिंपल बना रहे हैं, और लेकिन लिखे तो ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर AFA किंग ऑब्जर्वेशंस, गिव AFA किंग हाइपोथेसिस अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन। राइट, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है, यहाँ हिज ऑब्जर्वेशन हो गया, सही है। अब AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस आपने लिखनी है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिखी है। पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद इसकी 20 ऑब्जर्वेशन में से जो हमारे पास थोड़ी बहुत यहाँ ऑब्जर्वेशंस थी हमने उनको मेंशन कर दिया। ठीक है, देन हमने उसकी हाइपोथेसिस लिख दी। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसमें फर्स्ट हमने बताना है व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हमने बताना है। ठीक है, उसकी लोकेशन के बारे में बेशक हम बता सकते हैं। देन हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट का जब भी क्वेश्चन आए तो मेक श्योर करें आप सेंटर में लाइन लगा के यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख के उसको प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट इज बाय ड्राइंग अ लाइन इन द सेंटर। ठीक है, एंड एक साइड पे आप लोग लिखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे साइड पे आप लोग लिखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके जी, यहाँ पे देखें, ये इस बच्ची ने इस तरह, मैंने इसको कहा था कि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बयान करें। ठीक है, एंड ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, यहाँ पे है थ्रू आउट द सेल, थ्रू आउट द सेल। ठीक है, ओके। उसके बाद देन इसके हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, देन हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखिए इस तरह, ये नॉन ग्रेनुलर है। ठीक है, ये ग्रेनुलर हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड फॉर्मेशन, एंड यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ठीक है जी, उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन क्या, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। उसके बाद आपने डायग्राम मस्ट बनाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट विद एग्जांपल। सो यहाँ पे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को पहले डिफाइन किया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन हो गया। ठीक है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास ये 3 हैं, लेकिन हमने एक को डिफाइन किया। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना लेंथी ना करें। सो यहाँ पे देखें, ये हो गया। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल जो है उसको हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने इस तरह इसकी डेफिनेशन लिख दी है, पहले थोड़ा सा डिफाइन वगैरह कर दिया, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा इसका कैरियर प्रोटीन के बारे में जिक्र कर दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये भी एग्जाम्पल में ही ऑलमोस्ट आता है, लेकिन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे ये नर्व इम्पल्स
is carried when sodium ion is actively transported across the membrane from the nerve cell to outside. तो ये साथ में इसकी डायग्राम जो है हमने ड्रॉ कर दी. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, हाउ दिस प्रोसेस अकर इन प्लांट सेल. ओके जी, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस है जी, एंड हाउ दिस प्रोसेस अकर इन द प्लांट सेल. तो पहले हमने साइटोकाइनेसिस के बारे में लिख लिया. ठीक है, इस तरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उसको हाईलाइट कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमने द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. ठीक है, उसके बाद इन प्लांट सेल हमने जस्ट क्वेश्चन की डिमांड है जी प्लांट सेल लिखना है, तो आपने सिर्फ प्लांट सेल वाला ही एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो ये देखें इस जिस तरह इस बच्ची ने हाईलाइट किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, एंड साथ में इसकी डायग्राम हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, वट एवर जो आपको आसान लगे आप बोल सकते हैं इसको जी. मेटाबॉलिज्म डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म की पहले डेफिनेशन हमने लिख दी, उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया. देखिए एनाबॉलिज्म की, एंड देन साथ में इसके पॉइंट्स को हमने मेंशन कर दिया. नेक्स्ट इसके पास हमने जो एग्जांपल लिखी है तो उसका हमने रिएक्शन यहाँ एंड पे मेंशन कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास रिस्पायरेशन की वो है रिएक्शन है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं. ये देखें. ओके जी, नाउ नेक्स्ट है ब्रीफली लाइट डिस्क्राइब होगा लाइट रिएक्शन एज अ स्टेप ऑफ, यहाँ डिस्क्राइब होगा. ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब लाइट रिएक्शन एज अ स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का जी, तो उसमें आप लोगों ने पहले सिंपल बता देना है कि कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं और मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. लाइट रिएक्शन आता है, देन हमारा डार्क रिएक्शन आता है, देन फर्स्ट हमने फिर लाइट रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास लाइट रिएक्शन मांगा है. ठीक है, तो इस तरह ये देखते जाए. द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, एंड देन फोटोलाइसिस टेक प्लेस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ मेंशन कर दे साथ में. ठीक है, ऑफ वाटर टेक प्लेस. ठीक है, टेक्स प्लेस. अच्छा जी, ये हो गया. ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट हमने इसकी इक्वेशन लिख दी एंड देन इसकी डायग्राम. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन, नेम इट्स 3 मेन स्टेप्स. अब यहाँ सिर्फ हमने एरोबिक रिस्पायरेशन, देखिए व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन है तो हमने डिफ़ाइन करना है एरोबिक रिस्पायरेशन को, देन हमने बताना है कि ये होता है किस में है. ठीक है, उसके बाद हम इसके ये बता सकते हैं कि कितने ATPs प्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ है नेम इट्स मेन 3 मेन स्टेप्स. तो आपने नेमिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर लेना है. ठीक है, क्योंकि हर चेकर की डिफरेंट डिमांड होती है. तो अब फॉर एग्जांपल कोई चेकर है वो जस्ट नेम को क्लिक करेगा, लेकिन दूसरा चेकर जो है वो कहेगा कि यार थोड़ा सा लिखना भी था. अगर बच्चे ने ग्लाइकोलिसिस लिखा है, क्रिप साइकिल लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत डिफाइन किया हुआ है, तो वो उसको ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं. तो यहाँ पे नेम इट्स 3, वैसे असूलन तो ये होना चाहिए कि नेम 3 है, स्टेप्स लिखे हैं तो उसको मार्क करें, लेकिन सम टाइम हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है, तो उस लिहाज से हम इसमें जो 3 स्टेप्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये डेफिनेशन हो गई. यहाँ आप प्रॉपर ऊपर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ इन्होंने यहाँ लिखा हुआ एरोबिक रिस्पायरेशन. तो आप लोग कोशिश करें कि जहाँ से जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को तो यहीं ऊपर लिख लिया करें एरोबिक रिस्पायरेशन. सो द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन. देखें अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्होंने ये आप लोग इसको हाईलाइट करें. ठीक है, 36 ATPs आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसका रिएक्शन है. उसके बाद यहाँ प्रॉपर आप हेडिंग भी देख सकते हैं. ठीक है, रिएक्शन की हेडिंग दे सकते हैं. अच्छा जी, उसके बाद देखिए स्टेप्स हैं. स्टेप्स में कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस है, क्रिप साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब यहाँ इन्होंने बाकायदा ये लिख लिया कि ये साइटोप्लाज्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ तक ये ठीक है.
सही है। उसके बाद आप देखिए ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। पायरुविक एसिड जो है वो चेंज हो रहा है, ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुविक एसिड में। इसी तरह क्रेब्स साइकिल जब आप लोग लिखते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफाइन करके उसके बाद इसकी डायग्राम को थोड़ा सा बना दें इस तरह, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वायरस। तो क्वेश्चन एक और भी हमारे पास आता है कि बॉर्डर लाइन पे हम क्यों रखते हैं वायरस को, या स्टेटस ऑफ वायरस आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास आता है, तो जिसमें हमने इसी टॉपिक को कवर करना है। तो स्टेटस ऑफ वायरस में देखें, वायरसेस आर कंसिडर्ड एज यूनिक पार्टिकल, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ एंड लिख लें, एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो लिविंग कैरेक्टर्स हमारे पास क्या है इसके जी, दे कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है, और दे कंटेन RNA और DNA, ये जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल कह सकते हैं। दे कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट सेल और दे काज डिजीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हमारे पास इसके कौन कौन से हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, दे डू नॉट एक्सपायर, एक्सक्रीट, इंस्पायर, रिस्पायर है, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्पायर करें, मतलब ये सांस नहीं ले सकता है, ठीक है। नॉट एक्सपायर, दे डू नॉट रिस्पायर, ठीक है। और एक्सक्रीट, दे आर इनएक्टिव आउटसाइड द सेल, ठीक हो गया। ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, दे कैन बी क्रिस्टलाइज इन क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है, और हमने इसका ये स्ट्रक्चर बना दिया, सही हो गया। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ अगेन देखें, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन लिखा है साथ में, यानी आपने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, एंड उसके बाद उसकी जो 3 टाइप्स हैं उनको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ है नेम द फैक्टर्स, तो आप लोग फैक्टर्स लिखें, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत उसको इंडिकेट करें, या थोड़ा उसके बारे में ज़रूर लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपायरेशन है, द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from the aerial part of the body is called transpiration. Aerial part of the plant body यहाँ मेंशन कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, plant body, ठीक है। उसके बाद टाइप्स हैं जी, स्टोमेटल हो गया, it occurs through stomata in leaves and young stem, ठीक है। और cuticular transpiration जो है, it occurs through cuticle present on the leaf surface, ठीक है, on leaf surface। और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के इट अकर्स थ्रू द लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स, ठीक है, लेंटिसेल्स इन स्टेम ऑफ वुडी प्लांट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग है ऑन ट्रांसपायरेशन, तो आप लोगों ने मेंशन जैसे कर दिया, देखे लाइट है, तो लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन, ठीक है, यानी लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह टेम्परेचर का भी हमने लिख दिया, इसी तरह डायरेक्टली रिलेशन। इसी तरह ह्यूमिडिटी का जो है ये भी इन्वर्सली रिलेशन, फिर सॉइल मॉइस्चर है डायरेक्टली है, विंड है डायरेक्टली रिलेशन, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा जो है, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यहाँ इस तरह करें आप, ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। इसी तरह यहाँ विंड का भी आप लोग लिखेंगे ट्रांसपायरेशन, यहाँ इस बच्ची ने ज़रा थोड़ा यहाँ मिस्टेक किया है, तो आप लोग लिखेंगे ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द विंड, ठीक है, ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू विंड, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। इसी तरह ह्यूमिडिटी का भी आप लोगों ने यहाँ लिखना है, ट्रांसपायरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दी ह्यूमिडिटी। इसी तरह ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है। सो टेम्परेचर का भी लिखना है आपने कि ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लाइट। यहाँ लाइट की जगह लिखोगे ट्रांसपायरेशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी
लाइट, तो रेस्ट आप चेंज कर सकते हैं, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसीज आर द मोस्ट न्यूमरस, ऑल द ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन है, ठीक है, यहाँ देखें 95% आरबीसी इज कंपोज्ड ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड देन इसके बाद ये देखें इस तरह इसके पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद राउंडेड सेल विदाउट द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन क्या है, बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है। एंड आरबीसीज आर फॉर्म्ड in liver and spleen in adult, they are formed in the red bone marrow, ठीक है, of short bones, ठीक है, sternum, ribs and vertebrae। अच्छा, लाइफ स्पेन कितना है जी, 120 days, और रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय स्प्लीन एंड लिवर। इसी तरह कलर है इसका रेड। उसके बाद इसके फंक्शन जो है, देन आपने इसकी डायग्राम भी बना ली बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नाउ सेक्शन सी है, ये सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन। सो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन अबाउट द काज ऑफ मलेरिया। सो ऑब्जर्वेशन यानी हमने लिखनी है जो काज ऑफ मलेरिया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मलेरिया के बारे में हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बारे में, यानी हमारे पास कौन सी कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन के बारे में लिख दिया, यानी जो बेसिक वजह क्या जो मलेरिया की काज थी उसके लिए कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की गई, ठीक है। तो ये देखें, द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज एक्सपीरियंस्ड रिकरिंग अटैक ऑफ चिल एंड फीवर, ठीक है। द डिजीज वॉज मोर कॉमन अमॉन्ग पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शी एरियाज। द डिजीज डिडंट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इन 1878 फ्रेंच फिजिशियन लेवरान ऑब्जर्व सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। बस ये इतना सा लिखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द मस्कुलर टिश्यू, ब्रीफली डिस्क्राइब देयर टाइप्स। तो मस्कुलर टिश्यूज आपने ने उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि मसल टिश्यू जो है, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंड ऑफ लॉन्ग cells called muscle fibers. It is the most abundant tissue in a typical animal, ठीक है। उसके बाद the cell of this tissue have ability to contract and relax, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स कौन कौन से हैं जी, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। सो अब यहाँ देखें, अब ये तीन जो हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद इस तरह अगर आप टेबल बना के करें तो आपको थोड़ा याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रीफली डिस्क्राइब लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इसकी लिमिटेशंस जो हैं आपके पास बुक में भी हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली वहीं से लिख लें। पहले तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है, बैकग्राउंड हमने बना दिया क्वेश्चन का। उसके बाद उसकी लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगेन देखें, हाईलाइट किया है मार्कर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रिप साइकिल। सो क्रिप साइकिल के ऊपर आपने नोट लिखना है। इसकी लोकेशन आ गई, ये देखिए, ये
पूरा प्रोसेस उसका लिख लेना है। एंड देन आपने साथ में क्रिब साइकिल की ही डायग्राम को मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब ब्रीफली लॉक एंड की मॉडल तो ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो ये इसका लॉक एंड की मॉडल है। तो पहले तो आप इसके ऊपर हेडिंग भी दे सकते हो कि डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे देखें एम एल फिशर, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये स्पेलिंग्स आप लोग बुक्स से वो कर लें, इस बच्ची ने थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिर लॉक एंड की, उसके बाद इसने इसकी डायग्राम बना दी, ठीक है। ओके, बाकी बड़ा अच्छा काम किया इस बच्ची ने, बड़ी मेहनत से इसने नोट्स बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन है इन एनिमल्स, देखिए ये इसने इस एनिमल्स में हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखें जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट शॉर्ट नोट ऑन फैट, ठीक है। तो आपने फैट के ऊपर नोट लिखना है इस तरह, ठीक है। नोट आया है तो इसमें आपने सोर्सेज भी लिख लेने हैं, देन इसकी करेक्टरिस्टिक भी थोड़ी सी लिख लेनी है, ठीक है। एंड साथ में इसका फंक्शन, तो फंक्शन को देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल है, इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। एंड अदर फंक्शन में ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन। ब्रीफली डिस्क्राइब, ठीक है। सो अब यहाँ देखें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है हार्ट को, अच्छा यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके हार्ट के बारे में लिख सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर को बेसिक फोकस किया है ना, तो आप लोग इसके चैम्बर ऑफ हार्ट वगैरह को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, मेन चैम्बर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद है हार्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल, ठीक है। और ये क्योंकि सेम है, यहाँ चूँकि ह्यूमन का जिक्र किया है तो इस हेडिंग को आप ऐड ना करें, ठीक है। तो द हार्ट ऑफ ह्यूमन, इसकी जगह हम ह्यूमन लिख लेंगे। हैज़ 2 साइड्स, अच्छा लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, विच इज़ डिवाइड बाय सेप्टम वॉल। इसी तरह अपर एंड लोअर चैम्बर, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन का मकसद ये था कि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसका थोड़ा सा लिखना है। ventricle, so there are 2 atria and left atria, there are 2 ventricle left and अच्छा ये जो हर्ट वाला चैम्बर वो है क्वेश्चन है, तो उसमें अगर हम इस तरह लिख लें अपर एंड लोअर चैम्बर, ठीक है। ईच साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू एन अपर एंड लोअर चैम्बर एट्रियम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वेंट्रिकल लिख लिया, फिर सो देयर आर 2 एट्रियल, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया हो गया, एंड देयर आर 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, थिन वॉल्ड, ठीक है, ये थिक वॉल्ड हैं। फिर ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में हमने डिटेल करना है। उसके बाद बाइकस्पिड हो गया, जिसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल, ठीक है। उसके बाद फिर हम कहेंगे नेक्स्ट हमारे पास है सेमिलूनर वॉल हो गया, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास किसका, हार्ट का। उसके बाद फिर हमने प्रॉपर इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये डायग्राम आपके पास बुक में अवेलेबल है, तो आप ये वहाँ से आसानी से लिख सकते हैं।
अच्छा, ये यहाँ पे देख लें, वो जो मियोसिस वाला क्वेश्चन है, अगर इस तरह लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। जो पीछे मैंने डिफ़ाइन किया है उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग्स थे, ठीक है। तो मिसिंग है तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन है, देन एनिमल, ये देखिए ये सारा एनिमल के अंदर मियोसिस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, जो मियोसिस वाला क्वेश्चन है, वो यहाँ से फॉलो करे तो ज़्यादा बेहतर है ये वाला, क्योंकि उसमें बहुत ही शॉर्ट है। पीछे जो हमने वो कर दिया, अब देखिए ये प्लांट में इन्होंने मियोसिस शो कर दिया है, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन आप बुक से करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बास गाइड्स में या नोट्स में थोड़ा डिफरेंट है, तो ये यहाँ तक हो गया। सो मियोसिस वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फॉलो करें तो ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस मैंने अभी आपको दिखाया है। सो होप यू लाइक माई वीडियो. If you like my video, kindly press the bell icon to subscribe, ठीक है, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो हम 5 साला पेपर हम जो हल कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आसानी से इसको लिख लें और नोट डाउन कर लें, ताकि उनके लिए भी एक आसान हो जाए काम करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे ब्लेस. अल्लाह हाफिज़.